विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता, दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा एक हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफ़ों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल सजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज़ वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है। तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को न देकर वहाँ मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देता है। यह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ गया था। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक अमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्ण भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गए, गल गए हैं। उनके स्थान पर अमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी अमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यही बात सुनकर भिक्षु ने एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए वह अमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान आना होगा, जहाँ मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला गया। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुँच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है कि हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ में बंधी डोर को काट देता है और डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज़ आती है। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है।
थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रमादित्य समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफ़ी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहते हैं कि विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त कि मुझे पूरे रास्ते में तुझ कुछ नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ मैं बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होती है बेताल पच्चीसी की 25 कहानियों का सफ़र, जो एक बेताल एक एक करके विक्रमादित्य को सुनाता है। कहानी में विक्रम बेताल के इस भाग में को बेताल पच्चीसी की सभी कहानियाँ एक साथ पढ़ने को मिलेगी। कहानी से सीख: एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।